अच्छा, हाँ इको बहुत है। अभी सर अभी ओके। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर वर्धन बालू सर, नमस्कार। We नमस्ते are नमस्ते। very pleased to meet you, to be here you. थैंक यू सर। हमें बहुत ही इस बात की खुशी हो रही है कि आज आप हमारे साथ में है। जी। मैं बहुत ही अंदर से अनुभूत हूँ कि आज आप जैसी हस्ती आज वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के इस फेसबुक संवाद मालिका, जो फेसबुक की सीरीज है, हमारी इंटरव्यू की सीरीज है, उस सीरीज के प्लेटफॉर्म के ऊपर आज डॉक्टर वर्धन बालू, who is from साड़ी कम्युनिटी एंड ही इज फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटका। सर, पहले तो हम एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे उस महनीय व्यक्ति के लिए कि जिसका पूरा देश दीवाना था और आज भी दीवाना है। आज भी उनके उस मधुर स्वर की आवाज जब भी हमारे कान के ऊपर पड़ती है तो हम बहुत ही उत्तेजित होते हैं, बहुत ही आनंद मिलता है हमें। ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहे। मेरे ख्याल से 40,000 के आसपास उन्होंने गाने गाए थे। यस, मोर देन 40,000 पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा अगर गाने गाए हो किसी के तो उनका नाम है श्री कैलाश लेट SP बालासुब्रमण्यम जी। और कुछ 1983 में एक पिक्चर आई थी एक दूजे के लिए, 1981 गाना बहुत ही फेमस हुआ था। जी जी जी। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। जी 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 तो जी। ये जो गाना था, ये उस फिल्म में जो किरदार निभाया था वो एक कमल हसन जी ने साउथ के हीरो का किरदार निभाया था जी, और उनको जी, उस गाने के लिए साउथ की ही आवाज चाहिए थी। तो तब जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे और उनके जो म्यूजिशियन थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उन्होंने एक आवाज को जन्म दिया। तो उसका नाम था SP बालासुब्रमण्यम और शायद लोगों को पता नहीं था कि ये गाना एक इतिहास कर देगा। इतिहास रचाया। गाने ने ऐसा इतिहास कर दिया कि ये जो गाना है, उस गाने को उस टाइम का राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था जी। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अवार्ड इस गाने को मिला था, राष्ट्रीय अवार्ड इस गाने को मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था इस गाने को। और SP बालासुब्रमण्यम जी ने तब भी कहा था कि उस गाने के लिए मुझे जो अवार्ड मिला था, शायद मुझे भी ऐसा लगा नहीं था कि इस गाने को इतना लोग चाहेंगे। वो एक दर्दनाक गाना था जिसमें एक प्यार है, मोहब्बत है, एक दर्द है और उन्होंने अपनी पूरी जान उस गाने में लगा दी थी। बिल्कुल। और आज दुख के साथ मुझे इस बात कहना पड़ रही है कि आज SP बालासुब्रमण्यम हमारे साथ में नहीं है। लेकिन SP बालासुब्रमण्यम अगर हमारे साथ में नहीं है, फिर भी उनकी यादें हमारे साथ में हमेशा जुड़ी रहेंगी। बिल्कुल। और जब तक डॉक्टर वर्धन बालू जी हमारे साथ में है, जब तक डॉक्टर वर्धन बालू वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ में है, जब तक डॉक्टर वर्धन बालू साड़ी समाज के साथ में है, तब तक मुझे लगता है कि उनके रूप में हम SP बालासुब्रमण्यम जी को हमेशा हमेशा याद करेंगे। बहुत बहुत मैं वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से पहले तो उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। जी जी। डॉक्टर वर्धन बालू, जो आज लोग हमको फेसबुक लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको पहला प्रश्न तो पड़ा होगा कि हमने जो एडवर्टाइजमेंट आज की थी वहां कहीं डॉक्टर नाम का शब्द नहीं था, लेकिन ये डॉक्टर शब्द आया कहाँ से? तो मैं प्रेक्षक को ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर वर्धन बालू जो है, मतलब वर्धन बालू जी ने म्यूजिशियन में डॉक्टरेट किया हुआ है। He has completed his doctorate in musician, मतलब म्यूजिक में उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है। उनका खुद का स्टूडियो है बैंगलोर में, वो म्यूजिक के क्लासेस भी लेते हैं और वो खुद जो है एक स्टार मेलोडी नाम का उनका एक खुद का एक उपक्रम है, उनका खुद का फाउंडेशन है स्टार मेलोडीज, जिसके वो फाउंडर भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी है। ये आप देख सकते हैं सभी प्रेक्षक, इनका स्टूडियो है। आप अगर देखना चाहते देखो आप अच्छी तरह से।
ये इनका स्टूडियो है डॉक्टर वर्धन बालू का, और इनके पूरे स्टूडियो में एसपी बालसुब्रमण्यम साहब का भी सब पोस्टर लगा हुआ है। बहुत ही एसपी बालसुब्रमण्यम का और वर्धन बालू जी का जो रिश्ता है वो मेरे ख्याल से बड़े भाई और छोटे भाई जैसा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सही बात है ना वर्धन जी? आपका रिश्ता उनके साथ में बहुत ही अच्छा था और आपको पर्सनली वो जानते थे। और आप जब भी कभी लाइव शो करते हैं, कर्नाटक में हो या तमिलनाडु में हो या आंध्रा में हो, तो ये जो शो होते हैं ये काफी उनके गाने आप गाते हो एसपी बालसुब्रमण्यम साहब के। आप बहुत ही अच्छे उनके फैन रहे हो और उनका बहुत ही प्रेम और स्नेह आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहा है। बिल्कुल सर। मतलब उन्होंने आपको हमेशा चाहा है। कभी भी कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, अगर उस प्रोग्राम में वर्धन बालू जी ने उनके साथ में गाना गाया नहीं हो, अगर वर्धन बालू उनके साथ में है तो उन्होंने हमेशा आपको मौका दिया है जी। ऐसे महनीय व्यक्तियों के साथ में दिन बिताए हुए। और हमारे साड़ी समाज के एक भूषण जी, हमारे साड़ी समाज के लिए एक भूषण वर्धन बालू जी, डॉक्टर वर्धन बालू जी, जो हुबली से बिलोंग करते हैं। मतलब उनका जो नेटिव प्लेस है वो हुबली है और वो अभी बैंगलोर में स्थित हुए हैं। ही इज नाउ स्टे एट बैंगलोर और हिंदी गाने के लिए वो प्रसिद्ध है। हिंदी मिमिक्री आर्टिस्ट है, प्लेबैक सिंगिंग ट्रेनर है, एक्टर भी। हाँ, और आपकी एक अच्छी बात है, मैं प्रेक्षक को कहना चाहूंगा राजेश जी, वर्धन जी, ये राजेश तांबड़े हमारे साथ में है आज आपकी इंटरव्यू लेने के लिए। राजेश तांबड़े जी का मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवा देना चाहूंगा। जी जी। यू आर फ्रॉम द सेम फील्ड। राजेश जी भी अच्छा गाते हैं, राजेश जी अच्छा मिमिक्री करते हैं, राजेश जी अच्छा एंकरिंग करते हैं। मतलब जो गुण आप में है वो सभी गुण राजेश तांबड़े जी में है। राजेश तांबड़े जी लार्सन टूब्रो में ऑफिसर है और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के ग्रैंड एंकर है। और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका निवेदन आपने सुना है, उनके साथ में एंकरिंग करने का आपको मौका भी मिला है। जी जी जी, तो आज मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं। मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगा वर्धन जी की हमारी जो एक निवेदिका है जो मुलाकात लेती है, उनका नाम है डॉक्टर अपर्णा निमकर, जो साइकोथेरापिस्ट है। और वो आपको मिलने आई थी बैंगलोर में और आपके स्टूडियो में उन्होंने विजिट भी किया था, है ना? सही बात है। जी जी। तो मैं प्रेक्षक को ये बताना चाहूंगा कि वर्धन बालू जो है, ही इज नॉट ओनली अ सिंगर, he is not only mimicry artist but he is actor also। आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। जी जी। मैंने देखा है कि आपने बहुत सारे फिल्मों में भी काम किया है। जी। मैं चाहूंगा कि आप लीड रोल में भी एक किसी फिल्म में आए तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वर्धन जी, मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि हम जब मुंबई से तिरुपति जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, तो रायचूर नाम का एक स्टेशन लगता है। बिल्कुल। रायचूर स्टेशन में एक हमारा साड़ी समाज का एक युवा है, मैं उसका नाम आपको बताना चाहूंगा। रायचूर नाम का जो स्टेशन है उसका उस लड़के का नाम है वेंकटेश विन्नू। अच्छा। और ये मेरे ख्याल से काफी 2-3 फिल्मों में अभी काम कर चुका है। अच्छा। शायद रिलीजिंग पे है उसकी फिल्म, और उसका भी इंटरव्यू हम लेंगे। तो उस समय आपको इंटरव्यू में मैं शामिल करूंगा। आप एक्टर भी है अच्छे। जी जी। और साड़ी समाज में आज पूरे विश्व में जो भी साड़ी समाज आपको देख रहा है, या कल यूट्यूब पे या फेसबुक के माध्यम से आपको जितने भी लोग, क्योंकि ये जो शो है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का, ये लाइव हो रहा है, जितने भी लोग आज इसको देखेंगे या बाद में जिनको नोटिफिकेशन जाएंगे उसके माध्यम से देखेंगे, या कल परसों इसका जो यूट्यूब का वीडियो है ये भी मैं खुद अपलोड करूंगा पूरे वर्ल्ड में। तो जितने भी लोग देखना चाहेंगे, बैंगलोर वासी जो है हमारे कर्नाटक के, जितने हमारे WSF बैंगलोर की जो टीम है, ये भी आप अगर इस प्रोग्राम को देखती होगी तो पूरी विश्व ये जान जाएगा कि साड़ी समाज में ऐसा भी एक व्यक्ति है कि जो एसपी बालसुब्रमण्यम जी का राइट हैंड रह चुका है और अच्छा प्लेबैक सिंगर है, अच्छा एक्टर है फिल्म इंडस्ट्री में, वहां के साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में इसका अच्छा नाम है। वर्धन जी, मैं आपका वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं विजय वक्ते, मेरी पत्नी निशा विजय वक्ते जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की प्रमुख विश्वस्त है, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का पूरा विश्वस्त मंडल और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का पूरा परिवार, इनकी तरफ से मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक 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 स्वागत। थैंक यू,
बहुत बहुत कहता है, शुक्रिया। ये लोग कहते हैं कि कुछ आदमी में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बचपन से होते हैं, जी तो लोगों को सिखाया जाता है, कुछ लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एसपी बाल सुब्रमण्यम हुए, किशोर कुमार जी हुए, मोहम्मद रफी हुए, लता जी मंगेशकर जी है, ये जी, जो लोग हैं ये इनको एक गॉड गिफ्ट थी, आवाज की बिल्कुल गॉड गिफ्ट थी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल किशोर बिल्कुल। कुमार जी तो कभी किसी म्यूजिक स्कूल में गए ही नहीं है, जी क्योंकि वो खुद म्यूजिक स्कूल थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद म्यूजिक स्कूल थे क्या। और ये लोग कभी गए नहीं, मतलब इन्होंने कभी संगीत सीखा नहीं, लेकिन इनके अंदर ही संगीत था। ये जब जन्मे तभी जी संगीत, जैसे हम इनको भी अगर कुमार, मैं बीच में मध्य प्रदेश के देवास में गया था, जी तो कुमार राजेश जी क्या हम कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व उनसे भी हम मिले थे। तो कुमार गंधर्व जो है वो भी हम आपके कर्नाटका के ही रहने वाले थे क्या। उनको तो बचपन बचपन से ही उनका मतलब कंठ फूटा था, उनको बचपन से ही आवाज आई थी। बिल्कुल। ऐसे जो कलाकार है, मतलब मैं पूछना चाहूंगा कि आपको ये जो संगीत की जो म्यूजिक की जो लगान है, लगन जी बचपन से रही, या ऐसा कहीं आपने पहले से तय किया था कि मुझे सिंगर बनना है? क्योंकि नहीं, देखो, एक्चुअली आप मैंने सिंगर भी हो, एक्टर भी हो, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो। वैसे हम प्रैक्टिकल भी आपसे देखेंगे, ऐसा कुछ जी नहीं है, प्रैक्टिकल जी भी आपसे हम सुनेंगे बिल्कुल। लेकिन जी फिर भी वर्धन जी, मतलब हुबली में आपका जन्म हुआ जी है ना, हुबली में आपका जी, जन्म हुआ, हुबली और में। आप अभी बैंगलोर में स्थित हो। और वर्धन जी, हुबली से बैंगलोर का आपका ये सफर, आपका एजुकेशन, यहाँ तक का सफर, क्या कहेंगे इसके बारे में? गायकी के क्षेत्र में आए कैसे आप? जी एक्चुअली कैसे हुआ, मतलब विजय जी, ये संगीत का जो सफर शुरू हुआ है 19 जैसे आपने कहा, ये डॉक्टर एसपीबी सर हिंदी क्षेत्र में, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे उन्होंने एंट्री लिया, ठीक उसी तरह 1981 में जब एक दूजे के लिए रिलीज हुआ था, तो तब से जब जब उनका आवाज, मतलब जब उनका आवाज मैं सुनता था, जब उनका गाना मैं सुनता था, जहां भी मतलब ये जो गणेश फेस्टिवल में जहां भी ग्रामाफोन या फिर इसमें स्पीकर में जब गाना लगाया जाता था, एक दूसरे के लिए जो गाना था, आई डोंट नो व्हाट यू से, और तेरे मेरे बीच में, ये जो गाना, ये जहां भी मैं सुनता था, मतलब अगर ठीक से सुनने के लिए, क्लीनली सुनने के लिए, मैं दौड़ा चला जाता था, स्पीकर के पास में दौड़ा चला जाता था। वो एक आवाज थी, वो जो मैजिकल वॉइस था, वो मुझे खींचा जाता था। इट वॉज, आई थिंक आई वॉज 7 years old, so I am 74, so 74 में जन्मा हूँ, so I was 7 years old, छोटा बच्चा था, लेकिन दौड़ा दौड़ा मैं जाता था। तो तब से 1981 से I have been inspired by गुरुजी's voice, एसपीबी सर's voice। तो उनकी आवाज में एक ऐसी जादू है, पता नहीं, वो जादू से मैं खींचा जाता था, एंड वहां से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। आई स्टार्टेड माई करियर। तो वहां से मतलब उनके गाने सुनते सुनते आई हैड इवन नॉट सीन, मुझे पता भी नहीं था कि एसपीबी सर कैसे दिखते हैं, हाउ ही इज टू लुक। बस उनकी आवाज, वो आवाज इतनी जादू भरी थी आवाज, मैं खींचा चला जाता था। आई यूज्ड टू गो रन एंड लिसन टू द सॉन्ग। सो वहां से शुरू हुआ, एंड जब मैं एसएलसी में पढ़ रहा था, एक्चुअली मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे प्रोफेशन में मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन म्यूजिक में मुझे डॉक्टरेट मिला, एंड ऑल द इंस्पिरेशन बिकॉज ऑफ माय गुरुजी एसपीबी सर। क्या बात। वर्धन जी, आप स्टार मेलेडी फाउंडर्स, मतलब उसके फाउंडर भी हो और ऑर्गेनाइजर भी। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि थोड़ा सा आपकी आवाज थोड़ा सा कम सुनाई दे रही है, थोड़ा सा लाउडर प्लीज। हाँ, अभी आ रही है बराबर? जी, थोड़ा कम है आपकी आवाज। ओके, तो सबसे पहले तो, हाँ अभी क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, यस यस सबसे यस। पहले तो लोग मुझे कहते हैं कि राजेश जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है। कई लोग मुझे आवाज के लिए सराहते हैं। तो आज जब मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ तो मैं जी, आपके आवाज के दीवाना हूँ, मतलब दीवाना अरे हो वाह। गया हूँ। तो बहुत ही अच्छी भगवान की देन है, जी आपकी साधना भी है। जी तो आज
आज की मुलाकात ऐसी होगी कि आप बोलते रहिए और हम सुनते रहेंगे, क्योंकि आपकी बिल्कुल आवाज बिल्कुल। में जादू है। और थैंक किशोर यू। कुमार के बाद अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में दादागिरी अगर करता है, दादागिरी मतलब सभी चीज, मिमिक्री कमांड आर्टिस्ट, कमांड कमांड कमांड, ओवर। सिंगिंग, यस। डबिंग मिमिक्री। आर्टिस्ट और एक्टिंग, ये सब अगर कोई करता है तो डॉक्टर वर्धन बालू। तो किशोर कुमार जैसे ही आप है। तो मैं पूछना थैंक यू। चाहूंगा आपको कि स्टार्स मेलेडी के आप फाउंडर हो और जी ऑर्गेनाइजर भी हो, तो उसके जी बारे में जानकारी चाहेंगे। जी। स्टार्स मेलोडी इंस्टीट्यूशन मैं स्टार्ट किया इन द ईयर 2006। वहां से शुरू हुआ। तो काफी सालों से ये प्रेरणा, एसपी बासुरन जी का प्रेरणा लेके ही मैंने शुरू किया है। एंड इस संस्था में, इस इंस्टीट्यूट में नए सिंगर्स के लिए जो प्रेरणा मिलना चाहिए, मतलब जो जिनको संगीत में जो सपोर्ट मिलना चाहिए, तो उन्हें उन्हें उनको सपोर्ट मिलने के लिए मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। एंड 2011 में मैंने बेंगलुरु में मतलब कदम रखा। 2011। तो 2011 से शुरू हुआ ये सिलसिला क्लासेस का। और हर मतलब जो भी मैंने सफर किया है मेरे 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 दिनों में, मतलब व्हेन आई वाज स्टार्टेड माय करियर, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, जब मेरा करियर शुरू हुआ था तब मुझे सपोर्ट नहीं मिला था। तो ये चीज किसी और में, मतलब किसी और स्टूडेंट ना सफर करे, तो इसी एक मकसद रख के मैंने 2011 में मैंने बेंगलुरु में कदम रखा। और यहाँ पे मैंने स्टार्स मेलोडी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ओपन किया। और जैसे ओपन किया, गुरुजी का आशीर्वाद है, एसपीबी जी का आशीर्वाद है कि उनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं हर किसी को, हर स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ। और जी टीवी सारेगामापा में निहारिका नाम की लड़की हमारे इंस्टीट्यूट में सीखकर आज उन्होंने नाम, बहुत बड़ा नाम किया है। हमारे यहाँ एक स्लोगन है, वी हैव अ स्लोगन, चेंज योर सिग्नेचर इनटू एन ऑटोग्राफ। यानी सिग्नेचर जो सिग्नेचर तो वाह मामूली वाह, रहता क्या है। बात है, क्या बात जी है वर्धन जी, जी। क्या बात है। सिग्नेचर तो मामूली कोई कोई भी कर देता है, लेकिन उसको ऑटोग्राफ में बदलना, यानी वो जो जर्नी है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम सिग्नेचर टू ऑटोग्राफ। वो चीज बहुत बड़ी होती है। एंड उसमें मेहनत काफी होता है। और बस इसी जर्नी में मैंने ये सब शुरू किया। तो जी। अभी आप आपके कितने स्टूडेंट्स वहां पे तैयार हो रहे हो? अराउंड ऑन एंड एवरेज 35 स्टूडेंट्स ऐसे आते रहते हैं, मतलब इट विल बी क्या कीप बात ऑन कमिंग। है। मतलब ये इंस्टीट्यूट में आने के लिए क्या मतलब सिर्फ संगीत की लगान होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बेसिक कुछ? बेसिक थोड़ा सा बहुत जरूरी होता है। थोड़ा ओके। सा मालूमात, यानी थोड़ा सा नॉलेज जरूरी होती है। यस शुरुआत यस। में थोड़ा सा तो उनको मालूमात होना चाहिए कि संगीत में सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, आवाज अच्छा होना बहुत जरूरी है। बिकॉज डॉक्टर एसपीबी सर जब शुरुआत किए थे गाना, he had been to कंपटीशन, एक किसी कंपटीशन में गए थे एसपीबी सर। तो वहां पे उन्होंने एक गाना गाया था, ओके। ये एस जानकी के सामने उन्होंने उनके सामने गाया था। तो मैं कहता हूँ मेनली बेसिकली आवाज अच्छा रहा तो डेफिनेटली एनीबॉडी कैन बिकम अ सिंगर। मैं थोड़ा एसपी सर का कुछ सुनाऊं क्या आपको? जी, आप गाना सुनना चाहेंगे? सर क्या हम बात आपसे सुनना चाहेंगे ये अभी है। पहले से। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
खाना बनाने का पूरा गाना, हाँ पूरा गाना। तेरे मेरे बीच ऐसा है बंधन ऐसा है बंधन मेरे नहीं जा तूने नहीं जाना मेरे नहीं जा तूने नहीं जाना तेरे बीच ऐसा है बंधन ओके राजेश जी, वर्धन जी, सर का ये गाना तो बहुत ही फेमस हुआ, बहुत ही पॉपुलर सर, बहुत ही बहुत पॉपुलर, मतलब बहुत ही पॉपुलर हुआ ये गाना, है ना? यस। आप हिंदी मिमिक्री भी करते हो? जी मैं हिंदी मिमिक्री भी करता हूँ। कैसे, जरा बताइए थोड़ा। ये फिल्मों के फिल्मी सितारे जो होते हैं, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, उनकी आवाज में नकल करता हूँ। एक दो प्रैक्टिकल। जी बिल्कुल। आइए चलते हैं गीत संगीत के बाद कुछ हंसी मजाक की दुनिया में। सबसे पहले धर्मेंद्र के सुपुत्र सनी देओल को पेश करना फिल्म घायल सनी देओल। इस कारण की बात करने साहब, और इस कारण की जिस कारण मासूमा भाभी को दौड़ किया, जैसे साहब मेरे भाई का आज में बीता विवेक के कारण कुछ नहीं किया। मैं उस काम को और मैं कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर भाई बलवंतराय को जान से मारना था और उसके 24 टिकट करके उसका अलग बलवंतराय तुझे अपनी मौसी को नहीं बच सकता, तुझे अपनी मौसी को नहीं बच सकता। थैंक यू। सनी देओल जी की आवाज, ऐसे कई आवाज मैं गाता हूँ। तो आप ये शो करते हो क्या, मतलब आपका पूरा सेटअप है क्या, मतलब आपके साथ में लोग भी जुड़े हुए हैं? कितने लोग हैं? टीम है कंप्लीटली, आई हैव अ कंप्लीट टीम। हाँ, और सिंगिंग एज वेल एज एंकरिंग के लिए भी है। कभी कभी एंकरिंग मैं करता हूँ, कभी कभी एंकरिंग के लिए मैं मौका देता हूँ। लेकिन फिर आपके पास में ये सब इंस्ट्रूमेंट भी है क्या, मतलब अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा वगैरह लेके जाना हो या? जी आई विल बी हायरिंग फॉर इट। मेरे पास मेरे खुद का नहीं है, लेकिन आई विल बी हायरिंग फॉर इट। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि लाइव चाहिए, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लाइव सिंगिंग चाहिए, तो वो चीज भी मैं अरेंज करता हूँ। अच्छा जी। कहाँ शो हुए अभी तक? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। जी जी। एसपी सर के साथ में कभी? उनके साथ अब तक हुआ नहीं है, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजर के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। ओके। तो वो काफी मुश्किल हो गया था। इट वाज नॉट इन हिज हैंड्स। अगर उनके हाथ में होता तो डेफिनेटली वो भी जरूरी होता है। वर्धन सर, इस मुलाकात का एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, मतलब ये मुलाकात जो जिस क्वेश्चन के ऊपर टोटल आज हमने कंडक्ट की हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है कि एसपी बालासुब्रमण्यम जी के साथ में कैसे मिले आपको, आपके साथ में उनका रिश्ता कैसा बना, पहचान कैसी हुई?
कुछ यादें बताइए उनके साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे व्यक्ति थे? व्यक्तित्व के बारे में मैं बोल ही नहीं सकता, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी डाउन टू अर्थ। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं पहली बार उनसे मिला था, आई हैड मेट हिम इन द ईयर 2005। 2005 में मैं मिला था, 2005। तो 2005 में आई हैड मेट हिम इन अ ग्राउंड इन हुबली। हुबली में एक नेहरू मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, जहाँ पे हर इवेंट, मतलब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। ऑल लेजेंड्स दे कम एंड सिंग देयर। तो एक ऐसे माहौल में सुवर्ण संभ्रम करके एक टाइटल के नाम का एक प्रोग्राम हो रहा था। तो उस प्रोग्राम में डॉक्टर एसपीबी सर एंड फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज डॉक्टर एसपीबी सर एंड जेसूदा सर, ये दोनों वहां पे उपस्थित थे। तो मुझे तो इतना दीवाना था मैं उनका आवाज का, उनके गाने का इतना दीवाना था, उनसे मैं मिलने के लिए इतने प्रेरित हो गया था। एंड उस शो के दौरान आई हैड बीन देयर एंड मैं अपने डैड के साथ गया था। एंड डैड ने कहा, नहीं, मैंने डैड से कहा नहीं मैं उनसे मिल के रहूंगा, बट द सिक्योरिटी वाज सो टाइट, इट वाज सो टाइट, बैक स्टेज जाके मिलना बहुत ही नामुमकिन था, बहुत ही मुश्किल था। तो फिर भी मैंने कोशिश करके आई हैड बीन, पीछे गया मैं बैक स्टेज पे जाके। जब मैं बैक स्टेज पे गया, जाने से पहले बीच में जो सिक्योरिटी जो होते हैं उनसे अच्छा सा मार भी खाया, जो लाठी भी खाई, और आज भी मुझे याद है वो लाठी, आज भी मैं भूल नहीं सकता। तो बैक स्टेज पे गया, एंड बैक स्टेज पे जब गया तो एसपीबी सर थे वहां पे, ही वाज इन रेस्ट, आई मीन ग्रीन रूम में थे। बट जब मैं उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए गया तो ऑटोग्राफ उनका तो ऑटोग्राफ मुझे मिल गया। तो उस तरफ उनका सिंप्लिसिटी के बारे में कह रहा हूं मैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज सिंप्लिसिटी। तो उस तरफ जजेस जी बैठे थे, तो उनकी तरफ मेरी ऑटोग्राफ नहीं पहुंच रही थी, यानी बुक मेरी पहुंच नहीं रही थी। तो एसपीबी सर ही हिमसेल्फ हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ा के ही टुक द बुक एंड गेव इट टू जीसस सर। वहां से ऑटोग्राफ लेके अगेन ही गेव इट टू मी। सो दैट वाज द सिंप्लिसिटी, फर्स्ट टाइम आई फाउंड इट इन माय गुरु। मेरे गुरु में वो सिंप्लिसिटी मैंने जानी। और व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड माय सेल्फ टू गुरुजी, फर्स्ट टाइम मैंने कहा आई एम जस्ट अ ट्रैक सिंगर। तो उन्होंने पीठ पर हाथ रख के एक ही बात कही, नो 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 नो, यू आर इक्वल टू प्लेबैक सिंगर, बिकॉज ट्रैक पे जो भी गाते हैं दे आर इक्वल टू प्लेबैक सिंगर। और वो बात मेरे लिए एक आशीर्वाद जैसा था, एंड दैट वाज द किक स्टार्ट फॉर मी टू स्टार्ट अप विद आई वाज ओनली अ फैन ऑफ एसपीबी सर। मैं सिर्फ उनका फैन था, लेकिन उस वक्त के बाद मैं उनका फॉलोअर बनने लगा। सो फैन बनना और फॉलोअर बनना बहुत बहुत फर्क है, इसमें बहुत डिफरेंस है। काफी लोग काफी फैंस होते हैं, लेकिन फॉलोअर बनना बहुत बड़ी बात होती है। एंड ये चीज मुझे, उन फॉलोअर बनना इसलिए मुझे लगा कि उनकी जो व्यक्तित्व है, इज पर्सनालिटी, दैट इज ट्रेमेंडस। जी। कैसा रिश्ता रहा आपका उनके साथ में फिर, क्योंकि आप आखिरी मतलब उनके पड़ाव तक उनके साथ में जुड़े हुए थे? जी, आखिरी पड़ाव तक। मैंने देखा कि कोई भी मतलब जैसे मान लो किशोर कुमार जी है या मोहम्मद रफी जी है, फिर आजकल के जो भी गायक है ना, तो उनके पास में इतना जल्दी जाना और उनसे घुल मिल के बात करना या उनके कान में जाके कुछ बोलना, तो ये ऐसा कोई सहज नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा कि आप एसपी बालासुब्रमण्यम सर जहाँ पे भी आएंगे तो बिल्कुल उनके पास में जाते थे, उनके पास में जाके बैठते थे, उनसे बातें करते थे। अगर कोई बात अगर आपको ऐसी कुछ कहनी हो तो उनको कान में भी जाके आप कहते थे। मतलब इतना आपका गहरा रिश्ता उनके साथ में रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप मतलब जब उनका एक देहांत हुआ तो उसके पहले 3-4 महीने पहले अभी आप उनके साथ में मतलब जुड़े हुए थे। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप इस रिश्ते के बारे में, कैसा रिश्ता? पता नहीं, ये उनका और मेरा जो रिश्ता है, ये भगवान ने बनाया है। इट इज बीन डन बाय, इट इज द अरेंजमेंट इज डन बाय गॉड ओनली। माँ सरस्वती की कृपा है कि उनका और मेरा ये जो मेल हुआ है। और तब से उनका फैन और फॉलोअर रहा मैं। एंड आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ
एसपीबी फैंस एसोसिएशन, तो उनका वो जो फैंस एसोसिएशन जो उन्होंने शुरू किया 2006 से जो शुरू किया उन्होंने, तो उसका मैं फाउंडर मेंबर रहा शुरू से ही। जैसे चेन्नई से वो लोग स्टार्ट करते थे, तो हर साल एवरी ईयर वी यूज्ड टू मीट हिम, वी यूज्ड टू मीट गुरुजी, वी यूज्ड टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम। तो उनका ब्लेसिंग्स लेके हम लोग ऐसे जर्नी स्टार्ट किया। एंड एक एकलव्य की तरह उनका फोटो रख के, मैं सामने फोटो रख के उनका गाना सुन के, यानी उनका प्रेरणा लेके ऐसे ही मैंने संगीत शुरू किया। एंड क्लासिकल मैंने कोई ऐसा ट्रेनिंग लिया नहीं था, लेकिन बेसिकली जैसे मुझे पता चला कि एसपी बसर भी विदाउट क्लासिकल ही उन्होंने अपना संगीत का शुरू किया। जैसे शंकराभरणम आपको पता होगा, यू मस्ट बी नोइंग, शंकराभरणम में जब वो गा रहे थे, जब वो क्लासिकल गाना उन्होंने गाया, शंकरा नाद शरीरा परा, ये जो गाना गाया उन्होंने, he won award also। एंड उसके साथ साथ उन्होंने क्लासिकल बिल्कुल नहीं सीखा था। जब बालमुरली जी ने उनको डांटा, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको गाना सीखना चाहिए, सीख के आपको करना चाहिए। तो इस प्रेरणा से मैंने अपना संगीत का जर्नी स्टार्ट किया। एंड द वे आई स्टार्टेड माय जर्नी, एक्चुअली एसपी सर मुझे इतने पास होने के लिए कारण सिर्फ एक ही है, बिकॉज ऑफ माय जर्नी एंड बिकॉज ऑफ माय डेडिकेशन। उनके लिए तो काफी फैंस थे, लेकिन ये जो दीवानापन, ये जो क्रेजीनेस थी, वो उन्होंने मुझ में काफी जाना। He was seeking that particular madness, that craziness in me. So this made me to become close to SPB sir and SPB sir to become close to me. And उनके साथ मैं फोन पे भी बातें करता था, और जब मेरे पास बेसिक सेट्स थी तब से मैं उनके साथ फोन पे लगातार रहा हूँ। एंड फोन पे भी मुझे काफी टेक्निक्स उन्होंने सिखाया है, एंड दिस मेड मी वेरी क्लोज टू एसपीबी सर। जीवन में कभी कभी बहुत सुख के प्रसंग आते हैं, कभी कभी बहुत दुख के प्रसंग आते हैं। जी। आपके पूरे जीवन काल में जी मुझे लगता है आप सबसे बड़े दुखी तभी हुए जब उनके देहांत की आपको न्यूज मिली। बिल्कुल। क्योंकि मुझे मालूम है जब उनका मेरा दुख का सफर शुरू हुआ जब उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। जब उनको एडमिट किया गया तब से मैं उदासीपन मेरे मुझ में तभी शुरू हो गया। I was very nervous and very much upset the day he was admitted in hospital. वर्धन जी, हमारा एक विषय भी हुआ था कि जैसे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन अच्छा काम करता है, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के लिए फंड चाहिए, वी नेवर डिमांडिंग डोनेशन, दैट्स व्हाई बट वी नीड फंड। तो हमने ये भी सोचा था कि हमारा म्यूजिक बैंड का प्रोग्राम करके कोई हमको फायदा नहीं मिलता है, कभी कभी उसमें लॉस भी होता है। तो हमने ये भी सोचा था कि एक मुंबई में एसपी सर का एक प्रोग्राम रखे। बिल्कुल, आपने कहा था मेरे ख्याल से उनसे आपकी बात भी हुई थी। मैंने उनसे बात भी की थी यहाँ, लेकिन वो बाद में कुछ आगे अपनी बात बढ़ी नहीं। बाद में ये कोरोना लग गया, नहीं मार्च के बाद में लॉकडाउन हुआ, फिर एक्चुअली उनका वर्ल्ड टूर शुरू हो गया था। गेटिंग हिज डेट्स वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ इट वाज टोटली बुक्ड फॉर द होल ईयर। पूरा साल के लिए उनका शोज बुक हो गया था। यस। लेकिन भविष्य में अपने को समय देते वो मुंबई में हम उसका वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का अगर मुंबई में एसपी बाला सुब्रमण्यम सर का अगर प्रोग्राम होता तो काफी हमको फंड की मतलब चैरिटी शो के बाद हमको अच्छा उनके साथ स्टेज पे मुझे भी गाने का मौका मिल सकता था। जी। मतलब आपके जीवन में, पूरे जीवन में उनका बहुत ही प्रभाव रहा हुआ है। बहुत ही एसपी सर का बहुत ही प्रभाव रहा हुआ है। जी। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जैसे मतलब आज आप यू बिलोंग टू साड़ी कम्युनिटी है ना? यस। वर्धन बालू, ये नाम का थोड़ा अजीब लगता है ना लोगों को, मतलब यार ये साड़ी समाज में वर्धन बालू क्या समझ में नहीं आता बहुत। क्योंकि जब आपने भी मुझे फोन किया था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि एग्जैक्ट आपका नाम क्या है। क्योंकि जैसे वक्त है, मतलब मान लो कि और कुछ अपने समाज में ऐसे कुछ अलग अलग नाम है, चिल्लाड़ है या फिर पांडरपट्टे है,
या फिर जैसे तांबड़े है ना, तो ऐसे नाम थे। वर्धन बालू, तो ये आपका मतलब सरनेम? नहीं, बालू, बालू इज नॉट माय सरनेम। ओके। बालू जो है, जैसे आपने कहा, आई एम टोटली कनेक्टेड एंड एसोसिएटेड विद द एसपीबी सर, जैसे आपने कहा। तो उन्हीं के गाना गाते हुए और उन्हीं के गुणगान करते हुए, उन्हीं के साथ जीते हुए, तो ये सारे जैसे एसपीबी सर जी को फैंस हैं, वैसे मुझे भी फैंस हैं, वर्धन को भी फैंस है। तो ये सारे जो फैंस हैं, ये मुझे वर्धन बुलाने से स्टॉप करके दे स्टार्टेड कॉलिंग मी बालू। मुझे बालू नाम से बुलाने शुरू कर दिए। ओके। मेरा सरनेम पिसे है। आई बिलोंग टू पिसे घराना। ओके। जी, पिसे घराना है। और जो पिसे घराना से हुबलीकर करके नाम शुरू हो गया। They started calling हुबलीकर because my grandfather he had been to Pune। जब वो पुणे चले गए थे तो किसी ने उनको ये हुबली वाले हैं तो हुबलीकर, तो वहां से शुरू हो गया हुबलीकर। सो एक्चुअली माय नेम वाज वर्धन हुबलीकर, बट वर्धन हुबलीकर से ये जो वर्धन बालू, ये जो सफर है, ये सब गुरुजी की कृपा है और सारे फैंस की प्यार भरा नाम दिया गया है। वर्धन जी, आप एक साल से मतलब उसके पहले एक साल आप तो WSF के बारे में जानते हो, WSF के बारे में, और पिछले एक साल से आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ में जुड़े भी हो, है ना? जी। क्या कहेंगे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में, क्या लगता है आपको? वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन एक कंप्लीटली एक पैकेज कह सकता हूं मैं, एक गुच्छा, यानी इसमें हर कुछ है। एवरीथिंग इज देयर। इसमें चैरिटी है, इसमें हर किसी को मदद करने वाली चीज है, और एक आश्रय हो। और इसी तरह फाउंडेशन हमारे एसपीबी सर का भी है, एसपीबी फैंस फाउंडेशन। तो इसी तरह, लेकिन आप जो कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन जो कर रहे हैं, ये जो नया चीज आपने शुरू किया है, जो आपने इंटरव्यू ले रहे हैं हर किसी का, यू आर ब्रिंगिंग अप ऑल द टैलेंट्स आउट। और ये इतना ही नहीं, मैं एक्चुअली आपके यहाँ आके एंकरिंग करने का इसलिए निर्णय किया क्योंकि द थिंग व्हाट यू आर डूइंग, द चैरिटी में भी और द गुड कॉज में भी, ये बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और स्पेशली मैं आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा विजय सर, ये जो महात्मा गांधी जी, जिन्होंने विदाउट टेकिंग एनी पोस्ट, जैसे उन्होंने नेशन के लिए ये सब कुछ किया, नेशन के लिए, लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, और इतना सब कुछ करके इतने महान बन गए, ठीक उसी तरह मेरे नजर में आप महात्मा गांधी है। नहीं yes, इतना बड़ा नहीं, मैं आपको नमन करता हूँ। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन पे मुझे नाज है सर। आई एम प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी थैंक यू सर। बेंगलोर में बहुत सारा समाज है हमारा, साड़ी समाज जी। मतलब मैं चाहता हूँ ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन कंप्लीटली कर्नाटक से कंप्लीटली ये घेराव में आ जाए, मतलब कंप्लीटली सपोर्ट सबका मिल जाए, तो हमारी बेंगलोर WSF की जो बेंगलोर की टीम है वो भी बहुत ही अच्छी है, काम और भी स्ट्रांग होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और भी स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे आप वहां पे कर रहे हैं। हाँ, हर निश्चित रूप से होगा। अच्छे सब लोग अच्छे, हर शहर में विजय वाक्य पैदा होना चाहिए, हर शहर में विजय वाक्य होना चाहिए। मैं कहता हूँ तभी डेफिनेटली बन सकते स्ट्रांगली। यस, आप साड़ी समाज में वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन जो है वो तो हर जगह पे काम करता ही है, और हम 3 साल की उम्र है सिर्फ हमारी अभी। 29 अक्टूबर 2020 को वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को 3 साल पूरे हो जाएंगे। 3 years कंप्लीट। देखिए हमारा जो साड़ी समाज है वो काफी तादाद में, मतलब कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और जी कुछ लीटर इसमें छत्तीसगढ़ में है ना। छत्तीसगढ़ में भी हमने मतलब ढूंढ के निकाले कि यहाँ पे भी साड़ी लोग रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की किंगडम है रायपुर, उसमें हमने कम से कम देखा कि 40-45 घर है साड़ी समाज के। बेंगलोर में काफी तादाद में साड़ी समाज, बेंगलोर में भी काफी है सर।
हेलो। हाँ वर्धन जी। हाँ, बेंगलुरु में भी काफी है, काफी साली। हेलो हेलो, सुनने दे रहे सर? कैन यू हियर मी? सुनने दे रही है? हेलो। हेलो। जी जी, सुनाई दे रही है। सॉरी, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। जी 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 वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन, अपने साड़ी समाज बैंगलोर में बहुत है। जी, काफी है, काफी है। बहुत है, हजारों की तादाद में बैंगलोर में। दादा, और बैंगलोर इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, भारत यस। की चार चौथे 5 नंबर की सिटी है आज, है ना। जी जी मतलब जी बहुत ही बड़ी सिटी है बैंगलोर, और बैंगलोर में बहुत साई समाज रहता है। तो ये जी। साई समाज में आपका आना जाना कैसे रहता है? उनके प्रोग्राम में आप सम्मिलित होते हैं, नहीं होते हैं? उनके योगदान कैसा रहता है, कैसा सहयोग जी होता है? और WSF बैंगलोर में कैसा आपका पार्टिसिपेशन है? है। मैं, मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है एक्चुअली। आई वोंट गेट टाइम बिकॉज क्लासेस में इतना मैं मुसरफ, मतलब इतना बिजी हो जाता हूँ। लेकिन उसमें मैं टाइम निकालता हूँ। और जो भी मेन है, जैसे कि ये जो साड़ी समाज में जो भी मुख्यस्थ जो है, तो उनसे मिलता हूँ। कभी उनका मीटिंग होता है, अनंत आश्रम में मीटिंग होता है, तो वहां पे जाता हूँ कभी। जब वक्त मिलता है तो डेफिनेटली आई विल बी एक्टिव। हाँ वर्धन जी। हाँ जी थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन मेरा थोड़ा सा, आज वाईफाई थोड़ा सा ये चल रहा है। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात अच्छा, नहीं। लेकिन आप जाते हो मतलब? जी जी, देखिए। जब जब हाँ वक्त हाँ। मिलता है, जब वक्त निकाल कर जाता हूँ। और मुझे मेरी मेरी आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया में जी, कहीं भी साड़ी समाज का अगर कोई भी व्यक्ति आपका प्रोग्राम करना चाहे तो बिल्कुल आप वहां पे जाइएगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा सर, करिएगा, बिल्कुल। है ये ना। मेरा सौभाग्य है। केवल अच्छा उनको ये दीजिए आप थोड़ा सा, है ना। कहीं भी बिल्कुल। अगर मतलब मान लो कि जैसे आज आपको लोग देख रहे हैं, है ना। जी जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करेंगे थोड़ा सा लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, जरा करिए प्लीज। जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8050608951। 8050608951। जी, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार वापस। 8050608951। ओके ओके ओके। वर्धन जी, जी, आजकल बहुत लोग, बहुत युवा जो है आज संगीत के फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बहुत रिस्क है, आगे जाके अगर चांस मिला नहीं मिला। जी, मैं वो सलमान अली को देखता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ सलमान अली को। अच्छा एक अच्छा। लड़का वहाँ उत्तर भारत से एक लड़का आया था, बिल्कुल उनके घर में भी लोग गाते थे, लेकिन वो ऐसे गाते नहीं थे। वो कभी ऐसे इधर उधर प्रोग्राम, छोटा मोटा प्रोग्राम करते थे। लेकिन सलमान अली को जो आज हम, मैं कभी कभी सुनता हूँ उनको, मैं खुद संगीत जी का दीवाना हूँ। और जी मैं जी सलमान अली को जब सुनता हूँ तो उसकी आवाज जो है वो मतलब बहुत ही आगे जाती है, बहुत ही, जी उसका बहुत ही आगे वाले, ऊपर वाले नोट में वो गाता है ना। जी तो जी ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं आज स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। जी तो इनके लिए क्या आप गाइड करेंगे? और आपके यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, है ना। जी हाँ, तो जी क्या जी उनके जी। लिए आप गाइड करेंगे? सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी नया सीखने वाले हैं, जो भी न्यू लर्नर्स है, उनके लिए एक सही टिप्स कहना चाहूंगा कि जब भी वो संगीत
शुरू करें, मतलब देखिए इस संगीत क्षेत्र में इतनी आसान नहीं है, यू वोंट गेट एनीथिंग सो इजीली, क्योंकि इट्स अ स्टेप। अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी जाएंगे तो ही आप कुछ सीख सकेंगे, देन ओनली यू कैन लर्न समथिंग। तो संगीत में गुरु का मिलना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब मैंने शुरू किया था, आई हैव स्टार्टेड लाइक एकलव्य की तरह। आज तक एसपीबी सर का एक फोटो रख के उनका गाना सुनते ही सुन के ही मैंने संगीत का जो प्रारंभ किया। जैसे एसपीबी सर ने मोहम्मद रफी साहब का गाना सुन के उन्होंने उनको गुरु माना था, वैसे मैंने एसपीबी सर को गुरु माना है। ठीक उसी तरह हर नए सिंगर्स को किसी न किसी को एक आइडल बनाना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो आइडल जब जिसको बनाते हैं, आइडल बनाने के साथ साथ एक अपना खुद का एक आइडेंटिटी होना बहुत बहुत ही जरूरी है। बिकॉज वी शुड हैव आवर ओन वॉइस, अपना खुद का आवाज होना बहुत जरूरी है। यही बात हमें एसपीबी सर हमसे कहते थे, क्योंकि सी ही वाज अ डिसाइपल ऑफ मोहम्मद रफी साहब, बट ही हैड हिज ओन वॉइस, उनकी खुद की आवाज थी। ठीक उसी तरह सोनू निगम जी मोहम्मद रफी जी को फॉलो करते थे, लेकिन सोनू निगम जी का एक खुद का उनका आवाज था, तो वो होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव देयर ओन आइडेंटिटी। तो अपना खुद का आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए जब जाते हैं, व्हेन वी गो फॉर प्लेबैक सिंगिंग, तो वहां पे एसपीबी सर की आवाज हो या सोनू निगम की आवाज, कोई पूछेगा नहीं। जो भी आइडेंटिटी, जो भी व्यक्ति वहां जाएगा, उनकी आवाज की एक आइडेंटिटी बहुत जरूरी होती है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं नए सिंगर्स के लिए यही कहना चाहूंगा कि अपना खुद की आइडेंटिटी बनाइए, एंड बी अ आइडल फॉर समवन। किसी का आइडल आप बनिए, तो किसी की मतलब नकल मत कीजिए, लेकिन यू शुड हैव इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन होना बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज जितने भी सिंगर्स हैं, जैसे कि किशोर कुमार है, किशोर कुमार जी केएल सहगल जी का, मतलब उनका बहुत बहुत बड़े फैन थे वो, उनकी आवाज, उनके गाना सुनते थे, तो उनका गाना सुनते सुनते ही बिकेम अ वेरी गुड सिंगर। तो ये सारी चीजें, एंड सिंगिंग में एक्टिंग होना बहुत जरूरी है। यू शुड एक्ट इन द सिंगिंग, बिकॉज गाने में एक्ट करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज सी एक्टिंग हम लोग जब फेस एक्सप्रेशन में दिखाते हैं, तो वो सामने हम कैमरा के सामने दिखा सकते हैं, लेकिन सिंगिंग में दिखाना बहुत ही कठिन होता है, और उसके लिए हमारा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि व्हेन अ सॉन्ग इज गिवन टू अ सिंगर, तो जब एक गाना दिया जाता है तो उसमें सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज, बिकॉज एक म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना कंपोज करते हैं, तो देयर विल बी समथिंग थॉट इन हिज माइंड कि इस गाने को इस पिक्चराइजेशन में या इस सिचुएशन में बनाया जाता है। तो जॉनर को समझना बहुत जरूरी होता है व्हेन यू सिंग अ सॉन्ग। सो यू हैव टू गिव लाइफ टू द सॉन्ग। एसपीबी सर यही करते थे, ही यूज्ड टू गिव लाइफ टू द सॉन्ग, whatever song given to him, he used to do it 100%. Within 5 minutes, he used to record the song. यस वर्धन जी, आपके यहाँ जितने आज स्टूडेंट आपके हैं जी, मुझे एक अभिमान के साथ में कहना चाहूंगा मैं कि WSF की कांटेक्ट पर्सन बैंगलोर में रहती है, विजया टोनपे नाम है उनका। जी जी जी, मेरे स्टूडेंट है। राइट जी वो जी आपके यहाँ पे पढ़ने आती है, सीखने आती है आपके यहाँ पे। जी वर्धन जी वेरी वेरी थैंक यू। आज आपका परिचय हुआ, आपके साथ में हमको आज एसपी बालासुब्रमण्यम सर का भी परिचय हुआ जी। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज की मुलाकात खत्म करने से पहले जी एक एसपी सर का कोई भी एक गाना, मतलब आप माइक के ऊपर मत गाइए, ऐसे गा दीजिए चलेगा, कोई भी मतलब जो उनका जिंदगी का सबसे अच्छा गाना था, जो भी उन्होंने, वो उससे ही हम इस मुलाकात का एंड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उनका सागर फिल्म से भी एक गाना था, इट वाज फ्रॉम मूवी सागर। म्यूजिक नहीं रहा तो भी चलेगा जी। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे,
बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे, सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। वर्धन जी, मुझे कुछ मैसेजेस आए हुए हैं पर्सनली। उनका कहना ये है कि आप विदाउट म्यूजिक थोड़ा तेरे मेरे बीच में सुनाएं। अच्छा, बिल्कुल, एक स्टांजा हो जाए जी। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। वाह, क्या बात है वर्धन जी, वेरी वेरी थैंक यू। माय प्लेजर सर। आप आज वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के फेसबुक सीरीज में, इंटरव्यू सीरीज में आए, आपका खूब खूब धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप बड़े एक्टर बने। थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी शो है पूरे भारतवर्ष में चले, साड़ी समाज में भी अच्छा आपका योगदान रहे। साड़ी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर संगीत सीखना चाहे तो कृपया आप उसे सिखाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अपने समाज को हम सब लोग मिलके आगे लेके जाएंगे, यही आशा करके आज की मुलाकात मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू।